पेट में गैस बनना, पेट फूलना और खट्टी डकार आना क्या आपको नॉर्मल लगता है? बिल्कुल नहीं। पेट की गैस की वजह से पेट दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम्स और भी अन्य समस्या भी हो सकती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गैस क्यों बनता है और बिना कुछ दवाई से इसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं घर पर ही। इस वीडियो को डिटेल में एक बार आप समझते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में पहले हम जानेंगे कि गैस क्यों बनता है और उसे कैसे प्रिवेंट करना है, और सेकंड में हम जानेंगे कि होम रेमेडीज़ क्या है गैस और एसिडिटी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना पेट के अंदर जाके गर्मी पैदा करता है कि अग्नि जल जाएगी, और जब भी झटर अग्नि जलेगी तो तब भी हमारा खाना डाइजेस्ट होता है यानी पचता है। अगर आप खाना खाने के तुरंत पानी पीते हैं तो अग्नि क्या होगी? बुझेगी। अग्नि बुझ गई तो खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर खाना अंदर ही सड़ने लगेगा। फिर सड़ते हैं तो गैस एसिडिटी बनना शुरू होगा। इसके साथ ही और भी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे मोटापा, बेली फैट और भी अन्य प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इसलिए खाना खाने के तुरंत पानी पीना नहीं है। अगर आपको पानी पीना ही है तो खाने के आधे घंटे पहले पीना है और खाने के 1 घंटे के बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। अगर आप पानी कैसे पीना है, कब पीना है, कितना पीना है चाहते हैं तो इसका डिटेल्ड वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे आप देख सकते हैं। अवॉइड वाइट फूड्स एंड जंक फूड्स। वाइट फूड्स में क्या क्या आएंगे? शुगर, साल्ट, मैदा एंड वाइट राइसेस। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। इधर मैंने लिया है शुगर, फिर जब भी मैं इसको कंज्यूम करती हूँ तो फिर उसे डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम लगेंगे 8 आवर्स यानी 8 घंटे लगेंगे। और दूसरी जगह पे मैं ले रही हूँ गुड़ यानी जागरी। जब भी मैं इसको कंज्यूम करती हूँ तो उसे डाइजेस्ट होने में कम से कम लगेंगे 2 से ढाई घंटे। इसलिए वाइट चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। यानी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो इसका मीनिंग है वहाँ पे खाना आपके पेट के अंदर सड़ रहा है, उसकी वजह से आपको गैस फॉर्मेशन या एसिडिटी की दिक्कतें आ रही है। सिमिलरली जब भी आप जंक फूड्स कंज्यूम करते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, फ्राइज एक्सेट्रा, और इससे डाइजेस्ट होने में कम से कम लगेंगे 8 से 10 घंटे। फिर उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पे खाना अंदर ही सड़ रहा है यानी गैस फॉर्मेशन हो रहा है। उसी वजह से आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं और पेट का भी प्रॉब्लम्स होगा ही होगा। इसलिए इन चीज़ों को आपको अवॉइड करनी। थर्ड ऐसा है कि आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं तो ये दोनों पॉइंट्स फॉलो करती हूँ, यानी खाना खाने के तुरंत मैंने पानी नहीं पीती और मैंने वाइट फूड्स एंड जंक फूड्स को भी अवॉइड की हूँ, फिर मुझे क्यों गैस फॉर्म होता है? आप शायद बैठकर खाना नहीं खाते हैं, इसलिए आपको बैठकर ही खाना खाना पड़ेगा। कभी भी स्टैंड होके पानी पीना भी नहीं है और आपको खाना भी खाना नहीं है, इससे भी आपको अवॉइड करनी है। हम शुरू करते हैं कि होम रेमेडीज़ के बारे में। मैं यहाँ पे टोटली आपको 4 रेमेडीज़ बता रही हूँ, जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। पहला है लेमन प्लस कुकिंग सोडा। आपको कितना भी दर्द हो पेट का, या छाती में दर्द हो रहा है, या सर दर्द हो रहा है एसिडिटी के वजह से, या आपको गैस के वजह से पेट ब्लोटिंग के जैसे हो रहा है, तो आपको एक तुरंत यानी 2 से 3 मिनट में ही आपको रिजल्ट देगा। उसके लिए मैं आपको 2 तरीके से बताती हूँ, जो पसंद है वो आप कर सकते हैं। पहला है 1 गिलास या 1 कप पानी लीजिए, उसमें डालिए आधा लेमन जूस और उसमें डालना है आपको 1/4 चम्मच कुकिंग सोडा। जैसे आप उसमें डालोगे ना वो फोम आएगा, फिर आपको तुरंत पीना है विदिन 10 सेकेंड। सेकेंड तरीका है कि आपको लेनी है आधा लेमन स्लाइस, उसके ऊपर डालना है 1/4 चम्मच सोडा यानी कुकिंग सोडा। फिर जैसे आप हल्का सा उसको नम करोगे ना, फिर उसके ऊपर ना बबल्स यानी फोम आएगा, फिर उसको झट से आपको मुंह में रख देना है या आपको पूरा रस उसको निचोड़ देना है मुंह में। आपको 2 से 3 मिनट में इतने डकार आएंगे, गैस फॉर्म हुई है तो फिर आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। आपको कोई औषध या टैबलेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये इतना बढ़िया नुस्खा है कि आप घर पर ही कर सकते हैं। सेकेंड रेमेडी है, उसके लिए आपको लगेंगे अजवाइन। अजवाइन में थाइमोल एक प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या करता है कि जो भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है उसको ट्रीट करने में ना बहुत मदद करता है। पहला तरीका है, आपको लेनी है 1/4 चम्मच अजवाइन, उसमें डालना है सेंधा नमक या काला नमक, जो अवेलेबल है वो डाल लीजिए। फिर
उसको खाना होने के बाद यानी आपके दोपहर का जो खाना रहता है ना, वो होने के बाद आप मुंह में रख दीजिए और चबा लीजिए। अगर आपको फीका लग रहा है तो फिर आप गर्म पानी 1-2 घोंट पी सकते हैं। सेकेंड तरीका है, उसके लिए आपको लगेंगे 2 कप पानी, फिर उसमें डाला है 1 चम्मच अजवाइन। फिर गैस के ऊपर इसको इतना बॉईल कीजिए कि ये आधा ना हो जाए। फिर जब भी इसका आधा क्वांटिटी हो जाती है तो फिर आपको सीव करना है। सीव करने के बाद आपको तुरंत गर्म भी पी सकते हैं या वार्म भी आप पी सकते हैं। इससे भी आपको बहुत राहत मिलती है। मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ, वो है कि आपको ज़िंदगी भर एसिडिटी, गैस या डाइजेशन के जो भी प्रॉब्लम्स है उसे दूर करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को आप ज़रूर अपनाइएगा। दोपहर का जो खाना बनता है ना, उसके अंदर आपको डालना है 1/4 से आधा चम्मच अजवाइन। जब भी आप इसको यूज़ करते हैं अपने खाने में, आपके डाइजेशन प्रॉब्लम्स दूर होंगे और पेट संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी दूर होने लगेंगे। थर्ड है जीरा। जीरा पेट को सॉफ्ट रखता है और आपके बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है उसे बाहर निकालने में भी बहुत मदद करता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए 1 गिलास पानी डालिए, फिर उसके अंदर डालना है आपको 1 चम्मच जीरा। फिर इसको 4 से 5 मिनट तक खूब उबाल लीजिए। फिर उसके बाद आपको सीव करना है। सीव करने के बाद आपको इस गुनगुना या गरम जीरा पानी को आप ले सकते हैं। इसके बाद आप जो जीरा रहेगा ना, उसको भी आप चबाकर खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। इससे क्या होगा कि आपके गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स भी दूर होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो है जिंजर यानी अदरक। ये आपके पेट के संबंधित प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, साथ ही आपके कोल्ड एंड कफ है तो उससे भी आपको राहत मिलती है। अदरक के रेमेडी के लिए आपको लगेंगे 1 ग्लास वाटर, फिर उसमें डालना है आपको आधा से 1 इंच अदरक का टुकड़ा। फिर आप कट करके भी डाल सकते हैं या कूट कर डाल लीजिए। फिर उसे 5 से 10 मिनट तक बॉईल कीजिए। बॉईल होने के बाद आप गरम चाय की तरह भी पी सकते हैं या आप वार्म होने के बाद उसमें आप हनी डालकर भी पी सकते हैं। ये थे हमारे 4 होम रेमेडीज फॉर अ गैस एंड एसिडिटी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।